Hey, good morning class. How are you all? आज हम पढ़ेंगे एसएसटी सोशल साइंस। वैसे एसएसटी अब 6 7 में भी पढ़ चुकी हो, तब तो ये नॉर्मल सब्जेक्ट हो गया है ना। एसएसटी की बुक सभी ने देखी? वैसे बहुत इंटरेस्टिंग होती है एसएसटी। जो सेम जैसे अपने 6 7 में था वैसे ही सब्जेक्ट्स देखो। एसएसटी के इसके अंदर 3 पार्ट्स हो गए। हिस्ट्री जिसमें अपन इतिहास पढ़ेंगे, ज्योग्राफी जिसमें अपन भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, और पॉलिटिकल साइंस जो अपन ने 6 7 में सिविक्स पढ़ी थी वही पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करें। हाउ, व्हेन, वेयर। हाउ कैसे, व्हेन कब, एंड वेयर कहाँ। चैप्टर फर्स्ट। सभी ने बुक्स खोल ली है? ठीक है, सबसे पहले अपन चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री क्या है? पास्ट के बारे में पढ़ाई करना। स्टडिंग हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज अलाउड टू अंडरस्टैंड द आवर पास्ट। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये क्या करती है, हमें बताती है कि हमें पास्ट के बारे में जानकारियां मिलती है। विच इज द टर्न अलाउ द अंडरस्टैंडिंग ओवर प्रेजेंट। और ये भी बताती है कि उसके आधार पे आज हमारा जो प्रेजेंट है वहाँ कहाँ टर्न कर गया। शुरू से हम ऐसे तो नहीं थे जैसे आज है, और इन फ्यूचर भी वैसे नहीं रहेंगे जैसे अभी है। क्या लाइफ स्टाइल हमेशा सेम रहती है? नहीं, चेंजेस होते ही रहते हैं। तो हिस्ट्री क्या करती है, हमें बताती है कि कैसे कहाँ चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एंड आज के साथ उसको कैसे जोड़ा जा सकता है। इफ वी वांट टू नो हाउ एंड व्हाई आवर वर्ल्ड वे इट्स टुडे। अगर हम इसको जाने और समझे तो हमें समझ में आएगा कि क्या और कैसे और क्यों आज जो दुनिया में चल रहा है वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या हुआ। वी हैव टू लुक द हिस्ट्री ऑफ आंसर। अगर हम इतिहास चेक करेंगे तो हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वी हैव टू लुक टू हिस्ट्री फॉर द आंसर। इट इज द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट। क्योंकि हिस्ट्री क्या होती है? पुराने तथ्यों के लिए पास्ट में क्या क्या हुआ, क्या क्या हो, सबका क्या है, एक रिकॉर्ड है। वी कैन लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स दैट वी हैव डन। क्योंकि हम क्या करते हैं, गलतियां करके ही सीखते हैं, और जो हमने पिछली गलतियां करी उनको आगे ना दोहराएं, इसलिए हम क्या करते हैं, उनको देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। बाय एनालाइज द मिस्टेक कैन अवॉइड देम इन फ्यूचर। हम एनालाइज करते हैं कि हमने पहले क्या गलती की थी जो हमें आगे नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, बाय एनालाइज द इफेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन जापान। हमने ये देखा कि जापान का जो उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, तब जो शासन प्रक्रिया थी वो अब हमें कितना इफेक्ट करा। शुरुआत में इसका काफी गलत इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, वी कैन अवॉइड एंड सच ए क्रूल एक्ट इन द फ्यूचर। उसको हम क्या करेंगे, फ्यूचर के लिए एकदम ट्रूली टाल देंगे, बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे। इफ वी हैव टू द बेसिक नॉलेज अबाउट द इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज मेड इन द पास्ट। हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, तथ्यों को देखते हैं, हमें नॉलेज मिलती है पुरानी चीजों से। इट विल बी टू इजी टू डेवलप थिंग दैट द स्टार्ट ऑफ इनिशियल स्टेज। ये क्या करते हैं, किसी भी चीज की शुरुआत के लिए अगर हम उसको पुराने रूप से पढ़े कि पहले कब कब किसने क्या किया और कैसे किया, तो आगे हमें उसे कैसे करना है उस चीज को जानने में आसानी होगी। जैसे एक बच्चा है, पहली बार उसने जैसे ही माचिस जलाई उसका हाथ जल गया, दोबारा में वो क्या करेगा, माचिस को नहीं छुएगा, क्योंकि उसको पता है कि पहले क्या हुआ था, इससे मेरा हाथ जल गया था। तो हिस्ट्री क्या करती है, हमें बताती है कि पहले कैसे शुरुआत हुई थी, क्या क्या हुआ था, ताकि आप आगे क्या कर सकते हो। नाउ वी आर ट्रेवलिंग द मेट्रो एंड बुलेट ट्रेन। और आज देखो हम मेट्रो बुलेट ट्रेन तक आ गए। दीज आर ऑल डेवलप वर्जन ऑफ द ट्रेन। इट वाज इरिटेट टू यूनाइटेड किंगडम 1804। क्या हुआ था, आज हम क्या कर रहे हैं, मेट्रो बुलेट को यूज कर रहे हैं। ये किस चीज का रिजल्ट है, अमेरिका में जब यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये कहे कि ट्रेन चालू की थी किसने, रिच ट्रिकविल्ट ने। रिच ट्रिकथिक ने, जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर था, उसने क्या किया था, ट्रेन चालू की थी 1804 में। उस ट्रेन का ही आज रिजल्ट है कि आज हम मेट्रो तक चला रहे हैं, बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। अगर वो तब ट्रेन नहीं चलाता तो आज अपन इतनी सारी चीजों तक पहुंच पाते, नहीं पहुंच पाते। Now we are the following a very difficult lifestyle and many participate had been the following of ancient time or the long forgotten। आज हमारी लाइफ स्टाइल जो शुरुआती था, एसेंट टाइम तो ध्यान है ना आपको, जो पन्ने शुरू में पढ़ा था, शायद आप 6 7 में पढ़ चुके हैं कि एसेंट टाइम था, मीडियल टाइम था, मॉडर्न टाइम था। तो जो एसेंट टाइम था यानी 8वीं सदी तक का समय, उसको देखे तो आज हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस हो गया, इतना कुछ हम सीख गए, बढ़ते चले गए। वी कैन फॉलो द सिटीजन पार्ट प्रैक्टिस लाइक
प्रैक्टिसिंग योगा मेडिटेशन एंड लीड ऑफ द हेल्थ लाइफ। लेकिन ये जो योगा और लीड लाइफ थी ये कहाँ थी? ये तो तभी से आई है। आज हम कहते हैं योगा और मेडिटेशन करना चाहिए, ये कब की बात है? 8वीं सदी से भी पहले की, राजा महाराजाओं से भी पहले की। तब भी क्या होता था? योगा और मेडिटेशन होता था, उससे इलाज होता था और आज भी होता है। थ्रू हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ शेपिंग इन द प्रेजेंट। हिस्ट्री यानी पुराने को पढ़ो और आज की जो जीवन है उसको एक नया लुक दे दो, एक नया शेप दो, एक नई सही दिशा दे दो। मोreover वी ओवरसील बैक द हिस्ट्री एवरी डे। और देखा जाए तो हम रोज कोई ना कोई नई हिस्ट्री बना ही रहे हैं, सीख रहे हैं ना। अपन नहीं कहते कि बाजार से दवाई लाने के बजाय घर पे काढ़ा पी लो, उससे आप जल्दी फर्क पड़ेगा। ये क्या है? पुराना आयुर्वेद है। मेडिटेशन करो, योगा करो, ये तो सदियों से चलता आ रहा है। तो पुरानी चीजों को देख के हमें सीखना है और आज अपने नए को बदलना है। इट इज द इम्पोर्टेंट फॉर अस द ओवर पास्ट। ये जरूरी है कि हम अपने पुराने पास्ट को देखें। हाउ टू कंट्रीज, कैसे देश थे, समुद्र, पहाड़, नदियां, घाटियां, पौधे, ये सब कुछ पहले से अब में क्या चेंजेस आया, कुछ चेंजेस आया है तो कहाँ आया है, वही सब कुछ हमें पढ़ना होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स, देखो बहुत सारी डेट्स का, बहुत सारे वक्त का एक अपना ही महत्व होता है और हमें ये सीखना भी चाहिए। डेट्स अबिल टू मैक ए पीरियड इन हिस्ट्री। जो डेट्स होती हैं, जो टाइम पीरियड होता है, टाइमलाइन होती है, वो क्या करती है? हमें बताती है कि आपके लिए हिस्ट्री में कब कब क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ था। जिसे अपन नहीं बोलते, एक डेट आती है जिससे अपन हर साल बर्थडे बनाते हैं, एक फिक्स डेट ही है ना, 10 जुलाई, 5 जुलाई, 15 जुलाई, 2 जून, 8 जून, 15 नवंबर, 8 नवंबर, 10 दिसंबर, सबकी एक अलग अलग डेट है। पूरे साल में एक फिक्स डेट है जिसपे ये अपन जन्मदिन मनाते हैं। तो वैसे हिस्ट्री में अगर कुछ भी सीखना है तो हर डेट का एक अपना महत्व है। The act of the millstone, they tell us about the event, position, difference, development which is the took place। ये जो डेट ही बताती है तब क्या इवेंट हुआ था, क्या पोजीशन थी, उस वक्त क्या डेवलपमेंट हुआ। जैसे अपन नहीं कहते हैं किसी की शादी की एनिवर्सरी डेट होती है, किसी के जन्मदिन की डेट होती है, किसी के लिए फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, तो हर चीज की अपनी डेट हुई ना। एक डेट आती है जिस दिन पापा का बर्थडे आता है, एक डेट आती है जिस दिन बच्चे का बर्थडे आता है, तो दोनों की डेट अलग अलग हुई। तो जो डेट है वो हमें बताती है कि उस दिन क्या इवेंट हुआ था, क्या खास बात थी। डेट्स टेल अस टू ईयर एंड द टाइम पीरियड विच इज द किंग रूलर पर्टिकुलर किंगडम ऑन द टाइम व्हेन ही बिकम द किंग एंड फॉरगेट द पर्टिकुलर बैटल। वो बताती है कि उस समय उस राजा ने क्या नियम बनाया, कौन सी संधि करी, कौन सा युद्ध करा, क्या चेंजेस हुआ, ये सभी कुछ। दे ऑल्सो एक्ट ए लैंडमार्क ड्यू टू लॉन्ग टर्म पीरियड। और कई बार तो क्या होता है, उस जगह पे कुछ निशानियां लंबे समय तक भी रहती है। वी नो द ब्रिटिश रूल इंडिया फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड। वी कैन मैक क्रोनोलॉजिकल पीरियड ऑन द टाइम लाइन 1818 टू 1947। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज इंडिया में आए थे, वो एक बहुत लंबा समय था, उस समय बहुत सारे चेंजेस हुए। तो हम एक बात करते हैं 1818 से लेके 1947 का जो टाइम था, उस समय में वो अपने पास आए और बहुत सारे चेंजेस भी हुए। थ्रू द इट वी कंपेयर द पास्ट टू प्रेजेंट। उसी के आधार पर हम पास्ट से प्रेजेंट को कंपेयर भी कर सकते हैं। वी विल टॉक टू अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट टुडे। उसी बेस पे हम देखेंगे कि तब से आज में हमने कितना परिवर्तन किया, कितना आगे बढ़ गए। वी से वी हैव टू अचीव सो मेनी थिंग्स। हमने बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हासिल करी। वी से ऑन द पर्टिकुलर ईयर ऑफ द इवेंट ऑफ दिस और दैट। तब से आज में क्या चेंजेस है। हाउ कैन वी जज ऑल, क्या हम सबको जज कर सकते हैं? हाउ कैन वी जज ऑल अचीवमेंट्स, क्या हम सारी अचीवमेंट्स को हासिल करा या नहीं करा। हाउ कैन वी जज ऑल प्रोग्रेस, हमने कैसे सबको जज करके प्रोग्रेस करना शुरू किया। ऑल द क्वेश्चंस आर द आंसर इन द डेट्स। इस सभी चीजों के आंसर किसमें होते हैं? डेट्स में होते हैं। A date only the dispatch on the particular year. We don't have to, but only the particular year we have to continue aside history went stage of date. उस डेट के जरिए क्या होता है, हमें पर्टिकुलर एक फिक्स ईयर मिलता है। इस समय वो आए, इस समय ये युद्ध हुआ, इस समय ये संधि हुई, इस समय हमने इस तरह से उनको भेजने के लिए कोशिश करी, इस समय उन्होंने एक कानून बनाया, इस समय देश आजाद हुआ। तो वो एक फिक्स टाइम है। जैसे अपन ये बोलते हैं, जैसे सपोज करो किसी बच्चे का जन्म सन 2000 में हुआ, तो 2005 में वो 5 साल का होगा, 2010 में वो 10 साल का होगा। धीरे धीरे तो बढ़ेगा ना आगे। ऐसा तो नहीं 2005 में वो 20 साल का था, 2010 में आगे 10 साल का हो गया। जैसे जैसे डेट्स बढ़ेगी, टाइम्स बढ़ेगा, उनको काम करने का तरीका भी चेंजेस हो जाता है। वी स्टडी डेट फाउंड ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट दैट सिग्निफाइज टू इवेंट। जो डेट्स है वो हमें बताती है एक क्रम में
किसके बाद क्या होगा और किस तरह होगा. Dates also the help now to event happening before other to event that when they explain the relationship between. वो ये भी बताती है कई बार क्या है एक डेट का दूसरे डेट से महत्व भी होता है. जैसे अपन नहीं कहते पहला युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध हुआ, तीसरा युद्ध हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया. तो ये तो नहीं है कि पहले सेकंड आ गया फिर फर्स्ट आया, नहीं ना. पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा. तो जो डेट्स है ये आपस में क्या होती है, को रिलेटेड होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है. थ्रू डेट्स वी कैन द ड्यूरिंग स्ट्रगल द इंडिपेंड हाउ टू इवेंट टू हैपन द आफ्टर. इन डेट से हमें ये भी मालूम चलता है कि हमने आज़ादी के लिए किस तरह का स्ट्रगल किया और कब कब किया. अब देखो टाइमलाइन ली हुई है एक नीचे 1985 से लेके 1947 तक के कुछ डेट्स. ये कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है. जैसे 1985 में क्या हुआ था, द इंडिया नेशनल कांग्रेस इज लॉन्चिंग इन मुंबई विद द एम्स ऑफ विनिंग पॉलिटिकल राइट्स ऑफ इंडियन. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इसने लॉन्च किया था बॉम्बे के अंदर कि जो इंडियंस है उन्हें कुछ राजनीतिक अधिकार है वो मिलेंगे. ठीक है, किसने, कांग्रेस ने. 1905 द partitions of the Bengal leads the massive uprising among the people. जो बंगाल था, बंगाल साइड में जो लोग थे वहां पे जो टापू होते थे वहां लोगों को कुछ अधिकार दिए गए. 1906 फॉर्मेटिंग ऑफ द मुस्लिम लिंक्स, कांग्रेस गिव टू कोले स्वराज सेल्फ रूल. हमने क्या किया, मुस्लिम लिंक्स के लिए कांग्रेस ने क्या किया, खुद के लिए स्वराज की मांग करी. सेल्फ रूल, हमारे खुद के नियम होंगे, हमारे खुद के नियम होंगे. 1911 बंगाल पॉलिटिकल अनाउंस दैट द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टिंग कलकत्ता टू दिल्ली. 1911 में क्या हुआ, हमारी जो राजधानी थी वो पहले क्या थी, कलकत्ता, जिसको शिफ्ट कर दिया गया किसमें, दिल्ली में. 1914 टू 18 14 से 18 में क्या हुआ था, ब्रिटिश दैट इंडिया इनटू वर्ल्ड वॉर. ब्रिटिश वालों ने इंडिया वालों को वर्ल्ड वॉर में भेजा. इंटू 6000 इंडियंस लॉस्ट द लीव ऑफ द फर्स्ट ग्रेट वॉर. और जो पहला विश्व युद्ध हुआ उसमें हमने 6000 भारतीयों को खो दिया. 60,000 भारतीयों को, 60,000 60,000 भारतीयों की मृत्यु पहले विश्व युद्ध में हुई. क्यों, क्योंकि विदेशियों में अंग्रेजों ने हमारे को यहाँ से युद्ध के लिए भेजा. 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न इंडिया टू साउथ अफ्रीका. जो गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका से वापस आए. तो देखो स्टेप बाय स्टेप हुआ ना, पहले युद्ध हुआ फिर गांधी जी आए. ये तो नहीं पहले गांधी जी ने जिता दिया फिर गांधी जी ने युद्ध किया, नहीं. हर चीज क्या होती है कि स्टेप बाय स्टेप होती है. 1919 में ब्रिटिश सिंग्स टू इंट्रोड्यूस द लॉफ्ट एक्ट इंक्लूसिव सर्विस क्लब सर्विस लाइन इंडियन प्रोडक्ट द जलियांवाला बाग इन अमृतसर. जो 1919 में था वहां पे एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग, जिसके अंदर क्या हुआ था, बहुत सारे इंडियंस को बिना बताए एक ब्रिटेनियर ने गोली से मारा था. मतलब एक ऐसी जगह जहाँ एक सभा चल रही थी वहां उसने सबको गोली से बिना बताए बिना किसी रीजन की गोली मार दी. न जाने कितने ही लोग मरे, रीजन कुछ भी नहीं. 1921 से 22 गांधी लॉन्च द सिविल डेमोन्स्ट्रेशन मूवमेंट. 1921 से 22 में गांधी ने सिविल डेमोन्स्ट्रेशन मूवमेंट को शुरुआत करा. 1924 में मोहनपाल रिप्यूट्स बिटवीन हिंदू और मुस्लिम. मोहनपाल ने क्या किया, मोहनपाल कौन, मोहनदास करमचंद गांधी. उन्होंने क्या किया, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में बताने की कोशिश करी कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हम तो एक ही हैं. लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं थे. क्यों, क्योंकि पहले ही जो कांग्रेस की शुरुआत हुई थी तब इन लोगों ने क्या किया था, हमें बताना शुरू कर दिया था कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग है. तो वक्त के साथ साथ ऐसा नहीं है कि एक बार जो चीज बिगड़ गई उसको सुधारने की कोशिश नहीं की गई, कोशिश तो की गई थी, लेकिन डिपेंड करता है कि किस चीज को कितना दिया गया. और उसी वक्त वहां से क्या शुरू हो गए थे, हिंदू मुस्लिम दंगे. 1924 में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए थे, यानी लड़ाई झगड़ा हिंदू मुस्लिम्स के बीच में. 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट द सिमो कमीशन रिकमेंड द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया. इंडियंस को पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने क्या किया था, साइमन कमीशन को इंडिया बुलाया. साइमन कमीशन को 1927 में इंडिया बुलाया. 1930 में गांधी लीड द सॉल्ट सत्याग्रह. सत्याग्रह किसपे, नमक पे, नमक आंदोलन जो किया था गांधी जी ने, कब किया था, 1930 में. 1931 सेकेंड राउंड द टेबल कॉन्फ्रेंस लीड्स टू गांधी इरावन पैक्ट. गांधी इरावन एक पैक्ट बना था, एक संधि हुई थी जो कहाँ हुई थी, 1931 में.
1932 1932 गांधी कंक्लूड द पूना पैक्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर का फुल नाम होता है भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने और गांधी ने मिलकर के एक पूना पैक्ट भी रेडी किया था। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास बाय ब्रिटिश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ब्रिटिश के थ्रू क्या था, एक एक्ट बना था जिसमें भारतीयों को कुछ अधिकार दिए गए थे। 1937 प्रोविजनल इलेक्शन, प्रोविजनल इलेक्शन मतलब इंटरनली जो इलेक्शन होते हैं वो हुए थे कांग्रेस में, और सम इलेक्शंस फॉर मुस्लिम लीग, और कुछ मुस्लिम लीग के लिए भी थे। 1939 आउटब्रेक द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था वो फिनिश हो रहा था 1939 में। 1941 सुभाष चंद्र बोस एक्सेप्ट ऑफ इंडिया ज्वाइन हैंड्स द एक्सेस पावर ऑफ फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, सुभाष चंद्र बोस ने फिर से कमान संभाली और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए शुरू होने को तैयार हो गए, मतलब एक तरह का मोर्चा संभालना कि अब मैं भी लूंगा इसमें। मार्च 1942 मार्च, देखो अब यहाँ से डेट में कई बार क्या होता है डेट के साथ में वो मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मार्च 1942 द ब्रिटिश वॉर कैप्टन अनाउंस द सरफरोज कैप्चर मिशन नेगेटिव इन इंडियन पॉलिटिकल। सरफरोज कैप्चर जो बना था वो किस चीज के खिलाफ बना था, इंडियन पॉलिटिक्स के खिलाफ। 1942 मई में गांधी मीट क्रेप्स, गांधी ने क्रेप्स के साथ क्या की थी, मीटिंग की थी, ये ब्रिटिश थे, ठीक है। अगस्त 42 द कांग्रेस लीडर मीट द मुंबई द पास्ट क्वाइट इंडिया, क्वाइट इंडिया चुपचाप से रहते हुए इन्होंने क्या किया था, क्वाइट इंडिया के नाम से अपना एक स्लोगन रखा और बॉम्बे के वहां पे इन्होंने अपनी एक मीटिंग शुरू करी। 1945 वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड, 19 देखो 1939 में क्या हुआ था, शुरू हुआ, 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड फिनिश हो गया, ठीक है। कितना टाइम चला वर्ल्ड वॉर सेकेंड, 1939 से लेकर के 45 तक चला। 1946 गांधी जिना टॉक्स बैक डाउन, गांधी और जिना मतलब मोहम्मद के बीच में बातचीत शुरू होने लगी, लेकिन इन्होंने क्या किया, बाद में दंगों का रूप ले लिया। 1946 जून द ब्रिटिश कांग्रेस मुस्लिम लीग अगेंस्ट द प्रोटेस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट, 1947 में हमें क्या किया, ब्रिटिश ने हम लोगों को आजाद कर दिया, लेकिन हम लोग दो भागों में बट गए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में। 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंट, उस दिन हम आजाद हो गए। कमर्शियल रोड्स ऑफ क्लेम 100,000 ऑफ द ब्रिटिश रोड्स, बहुत से दंगे, बहुत सी लड़ाइयाँ, बहुत से झगड़ों के बाद फाइनली 1947 15 अगस्त को हम लोग आजाद हो गए। सेक्शन ऑफ डेट्स डिपेंडिंग द स्टोरीज री ऑफ पार्ट्स, ये जो डेट्स होती है क्या करती है, पुरानी कहानियां सुनाती है। अभी देखो जैसे अपन ने पढ़ा कैसे हमारे पास अंग्रेज आए, प्रथम विश्व युद्ध में कितने लोग मारे गए, फिर गांधी जी ने मोर्चा संभाला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए, तो स्टेप बाय स्टेप कितना कुछ पढ़ा और देखा। फोकस ऑफ द पर्टिकुलर सेट ऑफ द इवेंट्स ऑफ इम्पोर्टेंट बाय द स्टडी ऑफ डेट्स रीजंस कॉन्स्टिट्यूशन इवेंट ऑफ अंडरस्टूड द बेटर वे, हम इन सब चीज़ों को इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम इन चीज़ों को और अच्छे से सीख पाएं और समझ पाएं। इज इट क्लियर? इसमें जो टाइमलाइन होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आगे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस इसी में से बन के आते हैं। तो आपका होमवर्क होगा लर्न एंड राइट 1885 से 1947 की जो अपन ने पूरी टाइमलाइन पढ़ी, मतलब किस ईयर में क्या काम हुआ, वो पूरी टाइमलाइन आपको कॉपी में भी लिखनी है और याद भी करनी है। ओके क्लास, थैंक यू।